डियर स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करेंगे यार SN1 रिएक्शंस। मार्क करवा दिए नहीं आप लोग? बस बस बहुत हो उतना। हम लोग किसकी बात करेंगे? SN1 रिएक्शंस का। सुन रहे हो भैया? बात किसकी कर रहे हैं? SN1। मतलब मुझे कुछ सवाल के जवाब दो। ये यूनिमॉलिक्यूलर है कि बाई मॉलिक्यूलर? यूनिमॉलिक्यूलर है या बाई मॉलिक्यूलर है यार? अगर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस है, ये SN रिएक्शंस है, बताओ सेकेंड ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है यार? ये सेकेंड ऑर्डर या फर्स्ट ऑर्डर है यार? ये रिएक्शन एक स्टेप में होगा कि दो स्टेप में होगा? उसका उल्टा होगा। इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में कौन बनता है? इंटर। तो इंटरमीडिएट जब बनेगा तो यहाँ पे बोलेंगे कार्बोकटायन बनता है। क्या बनता है इसमें? इंटरमीडिएट कार्बोकटायन। अब जब कार्बोकटायन बनेगा तो यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल होगी। यहाँ पे शिफ्टिंग पॉसिबल है। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं? अब न्यूक्लियोफाइल कैसा चाहिए, चार्ज या न्यूट्रल? न्यूट्रल कैसे लिखते हैं यार? NEU ऐसे लिखेंगे क्या? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। अगला बताओ, लो टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर? उसके कंपेरिजन में सिर्फ लो कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल या हाई कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल? लो कंसंट्रेशन ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट या पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट? हाँ जी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसमें रिटेंशन होगा या इन्वर्जन होगा? रिटेंशन। और इसलिए क्या बोलेंगे उसको? रेसमाइजेशन। बट याद रखेंगे, इन्वर्जन की प्रायोरिटी ज्यादा होती है किससे? ये स्टेरिक हिंड्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल? जो इसका रेट होगा क्या होगा? रेट। वो स्टेरिक हिंड्रेंस के। अब ये वन ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर है कि फर्स्ट ऑर्डर? तो इसका जो रेट होगा ना, रेट, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? हाईलाइट पे। किस पे डिपेंड नहीं करता है? क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं पहले? बोलो भैया। फिर से देखो, ये ऊपर क्या लिखा है? वन मतलब यूनिमॉलिक्यूलर। वन मतलब, या फिर क्या बोलेंगे, कितने स्टेप में क्या बनेगा इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट के बीच में? और उसको क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट। यहाँ पे शिफ्टिंग। कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए? टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल का? सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? इसमें क्या बनेगा? रेसमाइजेशन। ज्यादा प्रायोरिटी किसका होगा? इसका रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्टेरिक। रेट किस पे डिपेंड करता है? एल्काइल हैलाइड पे। क्या इतनी बात सुन पा रहे हैं? अब लिखेंगे स्पेशल कंडीशन। क्या लिखेंगे? स्पेशल कंडीशंस। क्या लिखेंगे? स्पेशल कंडीशंस लिखिएगा। देखिए, एवरी कंडीशंस, देखिए दो चीज होता है, बोलेंगे एवरी कंडीशंस, एवरी कंडीशंस which favor the stability of कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी ऑफ, अगर कोई भी कंडीशन जो विच फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ, फेवर मतलब कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, वो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो फेवर द, रुक जाइए, एवरी कंडीशंस विच फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, तो बोलेंगे फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, फेवर, यानी अब वो रिएक्शंस कौन सी हो जाएगी? और अगर देखिए यहाँ एवरी कंडीशन, सुनिएगा, विच फेवर का उल्टा डिसफेवर, फेवर का उल्टा डिसफेवर द स्टेबिलिटी ऑफ, एकदम से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, तो फेवर द, जी एकदम से, फेवर द SN2 रिएक्शंस। यदि कोई कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा तो कौन से रिएक्शंस फेवर करेगा? SN1। और कोई घटा देगा अगर, तो SN2 रिएक्शंस होगा कार्बोकटायन का। अगला पॉइंट इसमें, रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन बोथ आर टेक प्लस
इन्वर्जन बोथ आर टेक प्लेस। समझ पा रहे हैं? इसमें रिटेंशन और जो दोनों पाया जाता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों पाया जाता है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे जो सॉल्वेंट है क्या है, जो सॉल्वेंट होता है वही एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, वही किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। ठीक है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? सॉल्वेशन मतलब जो सॉल्वेंट वही किसका काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। इसलिए आप इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन रिएक्शंस, या बोल सकते हैं SN1 रिएक्शंस। अब देखिए यहाँ पे SN1 का क्या मतलब है यार, यूनिमॉलिक्यूलर, या फिर कितने स्टेप में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के स्टेप को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट, शिफ्टिंग, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, हाई टेम्परेचर, लो कंसंट्रेशन ऑफ पोलर प्रोटीक, रेसमाइजेशन टेक प्लेस। उसमें ज्यादा प्रोटीक किसका होगा, रेट जो होगा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ एवरी कंडीशन विच फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ, देन फेवर द एवरी कंडीशन विच डिसफेवर द स्टेबिलिटी ऑफ, फेवर द SN2 रिएक्शंस। अब SN1 में रिटेंशन एज वेल एज इन्वर्जन बोथ आर सॉल्वेंट एक्ट एज द, अब सॉल्वेंट वाला जो वाटर यूज करते हैं ना, वाटर, वही किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा। और इस तरह के रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, सॉल्वेशन रिएक्शंस। इस टाइप के रिएक्शंस को सॉल्वेशन रिएक्शंस। क्या इतना समझ पा रहे हैं पहले? अब देखिए बस एक बात देखिए, रिएक्शन कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप में। कितने स्टेप में होता है पहले देखिए। अच्छा, हिंड्रेंस के क्या है, अब इसमें हिंड्रेंस लगा दे रहे हैं। अब समझ गए हिंड्रेंस, तीनों साइड बल्कि ग्रुप लगे हैं कि नहीं। जैसे मान लीजिए मिथाइल है तो इथाइल उससे बड़ा है कि नहीं, प्रोपाइल उससे भी बड़ा है कि नहीं, बोलो भैया। और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लिखेंगे, पोलर प्रोटीक। आप चाहें तो NaOH लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी ये रिएक्शंस में रिटेंशन भी होता है और दोनों होता है कि नहीं। देखिए अगर आपने जिस दिशा से ब्रोमीन लगा निकाला वहीं से क्या लगा दिया, इसको रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया इसको, जिस साइड से आपने ब्रोमीन निकाला उसी साइड से अगर आपने OH लगा दिया तो इसको क्या बोला जाएगा। और अगर आपने इसको उल्टा कर दिया, क्या कर दिया, तो क्या वो इथाइल इधर आ जाएगा, वो OH इधर आ जाएगा, इधर ये CH3 है, ऊपर C3H7 है, तो इसको क्या बोलेंगे आप, इन्वर्जन। इसे क्या बोलेंगे आप, पीरियोडिक किसका ज्यादा होगी, इन्वर्जन का। अब बात करेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम का, किसकी बात करेंगे, SN1 कितने स्टेप में होता है, 2 स्टेप। स्टेप 1 में क्या होता है, याद रखना, अगर हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, मैकेनिज्म का, तो जैसे ये कार्बन है, ऐसे मिथाइल, ऐसे इथाइल और ऐसे प्रोपाइल, PY को प्रोपाइल बोल सकते हैं ऐसे। तो अगर हम बात करें स्टेप 1 का, किसका, ये बॉन्ड टूट जाएगा। हाँ, यहाँ पे आप तोड़ने के लिए क्या यूज करेंगे, वाटर होना चाहिए, क्योंकि पोलर होगा तभी इनको अलग अलग करेगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वाटर, है ना। अब देखिए पहले बॉन्ड टूट जाएगा, क्या हो जाएगा, इस पर प्लस बन गया। पहले जैसे पहले हम वैसे बना लें, फिर आपको समझा रहे हैं। जब ये प्लस बनेगा तो ये sp2 हो गया कि नहीं, sp2 मतलब प्लेनर होता है, क्या होता है, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से दिखा सकते हैं। क्या इतनी बात समझ गए। अब स्टेप 2, स्टेप देखिए, स्टेप 1 में फिलहाल इसका कोई यूज। अब स्टेप जो वाटर, इससे क्या जनरेट होगा, देखिए जब स्टेप 2 है, कौन है, मान लीजिए मैं लिख दे PY प्रोपाइल, और ये हो गया आपका, और ये, तो ये, तो यहाँ पे जो ये OH है ये फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, और इसमें दोनों पॉसिबिलिटी है, फ्रंट से भी अटैक करने का। और देखिए अगर फ्रंट से अटैक करेगा, मान लीजिए इधर, तो मान लीजिए OH इधर से जुड़ गया, ये आपका जो भी है PY, जो भी जैसे ऐसे इधर हो जाएगा, ये मिथाइल इधर क्या हो जाएगा,
और अगर वो किधर जुड़ गया, बैक से, तो जो इधर इधर आ जाएगा। देखिए इधर ये सी, इधर मिथाइल, इधर प्रोपाइल, इधर कौन आ जाएगा, इधर कौन आ गया। क्या समझ गए इसका मैकेनिज्म? ये मैकेनिज्म किसका है, SN1 रिएक्शंस का। किसका है, SN1 रिएक्शंस का। क्या बात समझ गए? SN1 कितने स्टेप में होता है, 2। पहले स्टेप में इसका कोई यूज नहीं है। पहले स्टेप बॉन्ड टूटता है, क्या होता है, किसका फॉर्मेशन हो गया। दूसरे स्टेप में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैक ऑफ, लिख दें यहाँ पे OH अच्छे थोड़ा तमीज से। अब ये फ्रंट से अटैक, क्योंकि इसके पास एक पी वैकेंट ऐसे परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, जैसे ये sp2 है ना यहाँ पे, तो इसके परपेंडिकुलर एक पी खाली होगा, तो बोर्ड पे हम बाहर तो बना नहीं सकते, तो वो इधर से भी अटैक कर सकता और इधर से भी। ठीक है, जैसे मान लो भैया सचिन अभी धान की खेती करके आए हो, ठीक है, सुन रहे हो कि नहीं। अब मान लो कि जैसे धान की आप खेती किए हो, ठीक है, 3 महीने बाद जैसे आपने खेती वो मतलब सब उसमें का धान घर लेके आए, मान लो आज घर लेके आए, दूसरे दिन कुछ उसमें फिर आप नया चीज बो दे रहे हैं, कोई फसल नाम नहीं पता उसका। एक खेत वो हो गया, दूसरा खेत जिसको जब खाली होता आपने 3 महीना छोड़ दिया, कितना, उसमें 3 महीना बाद बो रहे हैं, कौन ज्यादा बेस्ट होगा। याद रखिए, अभी जैसे इधर से भी जस्ट अभी निकला है ना ब्रोमीन, तो भी उधर से अगर अटैक करेंगे तो हिंड्रेंस हो जाएगा। जैसे अभी उधर से निकला होगा, ठीक है, अभी समझ रहे हैं, अभी जैसे भी इधर से निकला होगा और आप उधर भी अटैक करना चाह रहे हैं, थोड़ा भीड़ भाड़ मिलेगा। बट अगर आप अटैक इधर से करेंगे तो कोई भीड़ भाड़, इसलिए ज्यादा बेस्ट कौन होता है, इन्वर्जन। कौन बेस्ट होता है, किससे, रिटेंशन से। SN2 में वैसे भी इन्वर्जन होता है, SN2 में वैसे भी इन्वर्जन होता है। क्या इतनी बात समझ गए? SN1 में दोनों होता है, लेकिन दोनों में किसको प्रायोरिटी देंगे, इन्वर्जन को। किसको प्रायोरिटी देंगे। अब मैं क्वेश्चंस लिखना बताएंगे इसमें ऑर्डर SN1 और SN2 का। SN1 और तो देखिएगा, लिख लीजिएगा इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, ऐसे सांप की तरह थोड़ा 1 2 3, 1 2 3। मान लो यहाँ पे Cl लगा, क्या लगा भैया, ठीक है। फिर दूसरा भी सेम ऐसे ही है क्वेश्चन, 1 2 ऐसे, यहाँ क्या लगा है, ठीक है भैया। और तीसरा भी सेम ऐसे ही जैसे ये है। अब Cl कहाँ लगा है, ए यहाँ पे, और तीसरा फिर वैसे ही, वो भी तीसरा भी ऐसे ही है, बट यहाँ पे Cl। अच्छा ये Cl कितने डिग्री का है यहाँ पे, ये वाला Cl और ये वाला Cl और ये जो बाजू वाला। आपने शायद देखा कि जो SN1 का रेट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टेरिक। बताओ, अब देखो अगर हम पहले बात किसकी कर रहे हैं, तो पहले इधर देखो हिंड्रेंस बढ़ रहा है क्या, 1 डिग्री से। अब सवाल है कि दोनों डिग्री क्या है, सुनना, इसके बाजू में कितने डिग्री का कार्बन है, इसके बाजू में, अच्छा इसके बाजू में, इसके बाजू में, ये 1 डिग्री है। इससे यहाँ हिंड्रेंस ज्यादा है क्या, देखो इधर कितने डिग्री का, जबकि इधर इसके ये बल्कि ग्रुप है कि नहीं। तो अगर आप इधर आओगे तो SN1 का रेट क्या हो जाएगा और SN2 का रेट, SN2 का रेट क्या हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हैं आप, बोलो भैया। अब यहाँ पे एक नोट की बात होगी, इसकी बात करेंगे, ये दोनों कितने डिग्री का है, 2 डिग्री है कि नहीं। तो बोलेंगे इफ 2 डिग्री सेम, डिग्री क्या हो, सेम है, तो सी द हिंड्रेंस, सी द हिंड्रेंस क्या देखा जाएगा। क्या समझ पा रहे बात को, क्या देखा जाएगा भाई, हिंड्रेंस। अब देखो हिंड्रेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन होता है, और हिंड्रेंस के, या कह दे नो हिंड्रेंस, क्या बोल दें, जहां पे हिंड्रेंस नहीं होगा वहां पे कौन होगा। क्या इतनी बात समझ पा रहे, दोनों बातें, बोलो भैया, ये समझ गए। अब एक सवाल और मैं लिख रहा हूँ, बताना इसमें, चलो पहले ये लिख लिया आपने, है ना। तो अब अगर हम मिटा फिर से एक सवाल लिख रहे हैं, बताना उसमें SN1 और SN2 का ऑर्डर, SN1 और
SN2 का ऑर्डर, बड़े ध्यान सुनना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, फिर और यहाँ पे तो SN1 पहले स्टेप में क्या बनता है? एक बात मुझे बताना, उसके बाद जवाब देना। पहले मेरा जवाब क्वेश्चन ये है कि पहले कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा या पहले कार्बोकैटायन बनेगा? पहले बॉन्ड टूटेगा ना, तो उसके बाद कार्बोकैटायन बनेगा ना। चीनी चाय पत्ती मिलाएंगे उसके बाद चाय बनेगा ना, कि पहले ही बन जाएगा? तो पहले ये बॉन्ड टूटेगा कि नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन का? कार्बन और, अच्छा, ये कार्बन और इन दोनों में किसका साइज बड़ा है? क्या ये बॉन्ड उसकी जगह जल्दी टूटेगा क्या? अच्छा, इसमें किसका साइज बड़ा है? ये बॉन्ड और जल्दी टूट जाएगा क्या? तो इधर देखो लिविंग ग्रुप बढ़ रहा है ना, अच्छा है, किसका रेट बढ़ेगा? ये बात समझ गए? SN2 कितने स्टेप में होता है? तो इसमें भी देखो लिविंग ग्रुप चेंज हो रहा है कि नहीं, ये भी रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा उतना जल्दी निकल जाएगा ना। और अभी मैंने सुबह ही पढ़ाया था लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट, कि अगर आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो लिविंग एबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ घट जाती है। अब मैं एक सवाल यहाँ लिख रहा हूँ, बताना आपको ऑर्डर है कि SN1 SN2 का ऑर्डर क्या होगा। ठीक, ये बेंजीन है, क्या है? और ये CH2Cl लगा है, CH2, तो जितने बेंजीन है सब में लिखा है CH2Cl, CH2। यहाँ पे पहले स्टेप में पहले देखिए कितने बेंजीन बना रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। ठीक है, अब देखो पहले वाले पे मान लो OH है, क्या है? दूसरे वाले पे मिथाइल है, दूसरे वाले पे क्या है? तीसरा वाला प्लेन है, चौथे पे क्या है? और पांचवें वाले पे क्या है? ठीक है, आप चाहो तो इधर कोई और लगा सकते हो, मान लो इधर लगा दिया CN, इधर लगा दिया नाइट्रो। अब एक बात बताना कि ये जो ग्रुप लगा है कौन सा इफेक्ट लगाएगा? प्लस R, ये समझ गए? ये क्या लगाएगा? पहले R ही बोल दीजिए। और ये वाला, ये क्लोरीन क्या लगाएगा? -I, क्या लगाएगा? CN क्या लगाएगा? -I, और नाइट्रो क्या लगाएगा? इसका -I। अभी आपने इसके पहले पढ़ा कि जो स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, विच फेवर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो SN1 होगा क्या? मान लिया अगर सब में से हम क्लोरीन उड़ा दे, सब में से क्लोरीन, और हमने बना दिया कार्बोकैटायन, क्या बना दिया? सब पे हमने CH2 प्लस बना दिया, क्या बना दिया? CH2। तो इतना समझ गया? अब बताओ, ये स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है क्या? ये इन दोनों में ज्यादा कौन बढ़ाएगा? दूसरा, पहला वाला +R लगेगा, जबकि यहाँ पे वीक रेजोनेंस होगा या हाइपर होगा। देखो इधर SN1 का रेट घट जाएगा इधर आने पे, क्यों? क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन खींचने वाले बढ़ रहे हैं ना धीरे धीरे। और आपने लिखा होगा कि देखो उधर जाने, देखो जैसे -I है, यहाँ पे -I और माइनस, बट इससे यहाँ कम लगा ना -I, यहाँ देखो और कम लगा, R हट गया, ये +H, वो उधर जाने पे स्टेबिलिटी बढ़ रहा है कि नहीं कार्बोकैटायन का? जो लोग लगे वो स्टेबिलिटी बढ़ाने वाले हैं कि नहीं? तो अगर इधर, मतलब अगर आप इधर से जब इधर आओगे तो SN1 घटेगा, और अगर SN2 की बात, किसकी बात करेंगे, वो बढ़ जाएगा। SN2 क्या होगा? क्योंकि आपने लिखा होगा विच फेवर द विच डिसफेयर द स्टेबिलिटी ऑफ कार, ये खींचने वाले हैं ना, तो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? याद रखिएगा, अगर SN1 है, क्या है? तो वो +R +H, और यदि SN2 है, क्या है? तो वो -R -H, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। बस क्या था भैया फिर इसमें इतना?
रिवाइज कर लेंगे इसको, बोलो भाई, नोट कर लो यार।